और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। एलडीए ने कल अस्पताल सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल को एलडीए से बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर की जो जमीन है, इसे बिना नक्शा पास किए यहां पर बनाया गया था। कल अस्पताल को सील भी किया गया था। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बिल्डर, जिसकी जमीन पर यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिका हमारे साथ में जुड़ गई है। नितिका का रुख कर लेते हैं। नितिका, इस वक्त आप वहीं मौजूद हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जरा तस्वीरें आप दिखाइए, कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही अस्पताल को लेकर क्या ज्यादा जानकारी, क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी ये सामने आई कि बिना नक्शा पास किए ही बनाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद के एफआई अस्पताल पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई कर रहा है और ये जो एफआई अस्पताल है ये लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के पास स्थित है। यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस हॉस्पिटल को आज तोड़ा जा रहा है। इस हॉस्पिटल को पहले से ही सील कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए ये हॉस्पिटल बनाया गया था। और बिल्डर की बात करें तो बिल्डर सिराज अहमद मुख्तार अंसारी का काफ़ी करीबी माना जाता है। ऐसे में एलडीए का ये बड़ा एक्शन माफिया के करीबियों के खिलाफ है और यहाँ पर उसके खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अब्बास के करीबी सिराज अहमद की जो न्यू एफआई अस्पताल की बिल्डिंग है, इसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए यहाँ पर इस अस्पताल को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अस्पताल है ये बिना नक्शा पास कराए हुए बनाया गया था। ऐसे में इसको अवैध घोषित किया गया था। अब इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जो मुख्तार के अन्य करीबी हैं, शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद, इन सभी के खिलाफ कैसरबाग में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में सिराज और माइकल को पुलिस ढूंढ रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है मुख्तार के करीबियों पर और ये अस्पताल को ध्वस्त किया जाना एक बड़ी कार्रवाई एलडीए की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, अस्पताल के ठीक बगल में एक एफआई टावर भी बना हुआ है, जिसकी 2 फ्लोर को पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया था। ऐसे में जो लोग वहां रह रहे थे उनसे वो फ्लैट्स भी खाली करा लिए गए थे। दिसंबर में ये फ्लैट्स और ये अस्पताल दोनों ही खाली करा लिए गए थे और पिछले कुछ दिनों पहले ये अस्पताल जो है वो सील भी कर दिया गया था। हालांकि इसमें कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे उनका सामान था। ऐसे में कुछ दिन पहले इसको खोला भी गया था जिससे वो अपना सामान निकाले, लेकिन आज की डेट तय की गई थी इस अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। लखनऊ की एक मेन लोकेलिटी में अस्पताल मौजूद है और यहाँ पर कहा जाता है कि क्योंकि ये जो अस्पताल है इसका नक्शा नहीं पास हुआ था, ऐसे में एलडीए को ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। और मुख्तार अब्बास का जो करीबी है सिराज अहमद, उसका ये अस्पताल है, इस पर आज ये एलडीए का बुलडोजर चल रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अवैध नक्शा था उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और मुख्तार के कई सारे करीबी, उन पर भी लगातार प्रशासन की कार्रवाई होती आई है और आज की ये डेट निकाली गई थी। लखनऊ का ये एफआई अस्पताल जो कि बर्लिंगटन चौराहे पर मौजूद है, मेन रोड पर ये अस्पताल है। यहाँ पर कई सारे मरीज आते थे, लेकिन क्योंकि इसका नक्शा पहले से नहीं पास था, ऐसे में इसको आज एलडीए की तरफ से तोड़ा जा रहा है। ऊपर की जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर पहले से ही मैनुअली वहाँ पर तोड़ दिया गया था, लेकिन अब जो नीचे की फ्लोर्स हैं, नीचे का जो छज्जा था वो तोड़ा जा चुका है और ऊपर की फ्लोर्स के जो विंडोज के बाहर जो जगह हैं वो भी तोड़ी जा रही है। तो एलडीए की बड़ी कार्रवाई हो रही है। शुरुआत में जानकारी ये सामने आई थी कि 2 फ्लोर ऐसे हैं जो कि बिना नक्शा पास के बनाए गए थे या फिर अवैध घोषित हुए थे। तो अगर पूरी बिल्डिंग की बात कर लें तो कौन कौन से फ्लोर जहां पर एक्शन जारी है?
देखिए 2 फ्लोर जो जिनके अवैध होने की आप बात करें वो एफआई टावर की है। एफआई टावर ठीक इस अस्पताल के बगल में, ये जो बिल्डिंग आप बड़ी सी देख पा रहे होंगे, ये एफआई टावर है। इसकी 2 फ्लोर अवैध बताई गई थी पहले। इस पर 24 फ्लैट्स भी मौजूद हैं और एक पेंट हाउस भी मौजूद है। उस पूरे को अवैध घोषित किया गया था और इसको खाली भी करा लिया गया है और वो एरिया सील कर दिया गया है। उन फ्लोर्स पर कोई नहीं रहता है, लेकिन इसके ठीक बगल में ये एफआई अस्पताल है। इसका नक्शा एलडीए द्वारा पास नहीं किया गया था। ऐसे में क्योंकि ये नक्शा नहीं पास है, ये अवैध निर्माण है, इसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये अस्पताल पहले ही सील कर दिया गया था और अब एलडीए द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए ये इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और मुख्तार अंसारी का करीबी है अहमद सिराज, जिसका ये अस्पताल है और अब इस अस्पताल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नक्शा था वो एलडीए द्वारा स्वीकृत नहीं था, वो पास नहीं था। ऐसे में एलडीए द्वारा ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये अस्पताल जो है वो लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर एलडीए के द्वारा आज की डेट निकाली गई थी कि आज इस अस्पताल को ध्वस्त किया जाएगा। पहले से ही अस्पताल को सील कर दिया गया था, वेकेंट कर दिया गया था, जो स्टूडेंट्स थे उनका सामान भी निकलवा दिया गया था और आज की डेट फिक्स की गई थी और तय समय पर ही ये कार्रवाई शुरू भी कर दी गई थी। ऊपर की फ्लोर्स पहले से ही मैनुअली तोड़ी जा चुकी थी और अब जो बाकी का हिस्सा है उसको भी यहाँ पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कितने फ्लोर इस अस्पताल के, कितने फ्लोर इस अस्पताल के हैं और साथ ही कितनी जमीन में ये बना हुआ है, ये भी बताइए। और हालांकि सील तो इस अस्पताल को पहले ही कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किसी तरह के विरोध की स्थिति आप वहां पर देख रही हैं? और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अतीक अहमद के करीबी हो या फिर मुख्तार अंसारी के करीबी हो, जब एक्शन होता है तो पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है। देखिए अभी जो हम देख पा रहे हैं सामने तस्वीरों में कि 7 फ्लोर हैं लगभग इस हॉस्पिटल में और क्योंकि इसका नक्शा नहीं पास था, ऐसे में इसको तोड़ा जा रहा है। काफ़ी बड़े एरिया में ये जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर बनाया गया था और क्योंकि इसका नक्शे के लिए एलडीए ने स्वीकृति नहीं दी थी, ऐसे में इसको अवैध रूप से बना लिया गया था और उसको देखते हुए यहाँ पर ये तोड़ा जा रहा है। हालांकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक अवैध प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पर तोड़ने के लिए कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि बर्लिंगटन चौराहे के पास मेन रोड पर ये अस्पताल स्थित है। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए गए थे। पुलिस का भारी बल यहाँ पर तैनात है और कोई भी किसी चीज़ का नुकसान ना हो, इसको देखते हुए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर एलडीए द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। ये इधर आपको मेन रोड से हम दिखाते हैं, ये गेट है, यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है एलडीए द्वारा ये परिसर सील किया गया है। 24 दिसंबर 2023 को ये जो हॉस्पिटल है इसको सील किया गया था और आज की डेट निकाली गई थी इसको ध्वस्त करने के लिए। तो आज ये कार्रवाई एलडीए द्वारा की जा रही है। ये जो हॉस्पिटल है इसका नक्शा नहीं पास था, ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि मुख्तार का करीबी है सिराज अहमद, उसका ये हॉस्पिटल है और इसको आज यहाँ पर ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट भी चलता था, ऐसे में जो स्टूडेंट्स थे उनका सामान था, तो यहाँ पर सील को खोलकर उनको सामान निकालने की इजाज़त दी गई थी और कल ये तय हो चुका था कि आज ये हॉस्पिटल तोड़ा जाएगा। उसको लेकर जो प्रशासन थी उसकी पूरी तैयारी थी और आप देख रहे हैं कि आगे का हिस्सा जो है वो तोड़ा जा चुका है और अब आगे की जो फ्लोर्स हैं उन पर काम लगातार चल रहा है। तो एलडीए द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये अस्पताल मेन रोड पर है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर एलडीए द्वारा सारे ज़रूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। और पहले ही दिसंबर 2023 में ये अस्पताल एलडीए द्वारा सील कर दिया जा चुका था और यहाँ पर इसीलिए अब इसको, क्योंकि ये अवैध है, यहाँ पर नक्शा नहीं पास कराया गया था एलडीए द्वारा, ऐसे में यहाँ पर इसकी सीलिंग की कार्रवाई के बाद अब इसको ध्वस्त भी किया जा रहा है। तो ये एलडीए का जो बुलडोज़र है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार चल रहा है और इस अस्पताल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सामने बोर्ड मेंशन है एफआई अस्पताल और उसके पीछे है एफआई टावर। ये दोनों ही मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद के हैं और यहाँ पर क्योंकि इसका नक्शा नहीं पास था, ऐसे में यहाँ पर एलडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ नोटिस भी लगाई गई थी कि ये जो है इसका नक्शा नहीं पास किया गया था। इस पर लिखा हुआ है कि आप अवगत करना है कि ये जो अस्पताल है इस पर कार्रवाई होगी, तो यहाँ पर ये नोटिस भी चस्पा की गई थी। तो ये जो अस्पताल है ये एलडीए द्वारा जो
नक्शा है वो पास नहीं कराया गया था। ऐसे में अब एलडीए द्वारा काफी ये बड़े कार्रवाई एरिया की में जा रही है, अस्पताल बड़ी का कार्रवाई निर्माण की किया गया है, 7 फ्लोर भी हैं उसके, तो ऐसे में क्या आज शाम तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल वक्त तो लगेगा, क्योंकि बड़ा अस्पताल है। ऐसे में कितना हिस्सा आज एलडीए द्वारा तोड़ा जाएगा ये बेहद मायने रखता है, क्योंकि सुबह से ही ये कार्रवाई लगभग 10 बजे के आसपास ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। जब एलडीए की टीम आई थी, यहाँ अनाउंसमेंट की गई थी कि आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर एरिया को खाली कर दें, जिससे कि जब मलबा गिरे तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में क्योंकि अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे का हिस्सा तोड़ा जा चुका है और ऑलरेडी अस्पताल सील्ड है। अब ये देखना होगा कि कितना हिस्सा आज एलडीए तोड़ता है, उसके हिसाब से ही नितिका आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के माफिया, इनके करीबियों पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी बहुत पहले ही सरकार कर चुकी थी। माफिया मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, इनके करीबियों पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर बुलडोजर चलेगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। पूरा मुफ्ती के सल्हापुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर मकान बना है। 7 बीघा जमीन अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उनके भाई जैद और सद्दाम ने कब्जा किया था। इस पर 50 करोड़ से अधिक की कीमत की वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा था और नवंबर माह में एफआईआर भी दर्ज की गई थी इसको लेकर। इस मकान को धूमनगंज थाना पुलिस ने 3 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भी कर दिया है। उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल जैनब फातिमा फरार चल रही है और जिस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। फरार होने के चलते जैनब फातिमा इसी मकान में रहती थी।